Friends, do you know there are 19 different types of smile and it takes 5 to 53 muscles to smile. नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, ब्रशिंग या फ्लॉसिंग के समय हम में से काफ़ी लोग कभी कभार ब्लीडिंग नोटिस करते हैं, लेकिन अगर गम्स की ये ब्लीडिंग रेगुलर बेसिस पे है तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। गम्स की जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत से कारणों की वजह से हो सकती है, बहुत से रेंज में यहाँ पे कॉजेज़ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक से लेके सीरियस कंडीशन तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं गम्स की ब्लीडिंग के लिए। ब्लीडिंग गम्स यानी मसूड़ों से खून आना अपने आप में डेंजरस नहीं है, लेकिन जो अंडरलाइन कंडीशन है जिसकी वजह से इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पे होता है। जानिए आज हमारे साथ कि आखिर गम्स क्यों ब्लीड करते हैं, मसूड़ों से क्यों खून आता है, वो कौन से पॉसिबल कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से गम्स ब्लीड करते हैं। गम्स की ब्लीडिंग का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न यहाँ पे है अग्रेसिव विगरस ब्रशिंग करना और साथ ही ब्रशिंग के लिए हार्ड ब्रिसल वाले ब्रश का इस्तेमाल करना। विगरस अग्रेसिव ब्रशिंग अगर आप करते हैं यानी बहुत ज़ोर लगा के ब्रशिंग करते हैं तो वो आपके दांतों को बेटर क्लीन नहीं करता है, बजाय इसके वो रिस्क डेवलप करता है ब्लीडिंग गम्स का और साथ ही गम्स के रिसेशन का। इसके साथ ही हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैलकुलस रिमूव करने में हेल्पफुल नहीं होता है, बल्कि वो मसूड़ों की इंजरी कर सकता है, मसूड़ों की थिनिंग करता है। तो सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही राइट ब्रशिंग टेक्निक को अडैप्ट कीजिए। ब्लीडिंग गम्स का वन ऑफ द मेन कॉज यहाँ पे है जिंजिवाइटिस। दांतों और मसूड़ों के जंक्शन पे यानी गम लाइन पे जो प्लाक डिपॉजिट होता है और उसे ना हटाया जाए, क्लीन नहीं किया जाए तो इवेंचुअली उसकी वजह से जिंजिवाइटिस यहाँ पे इवॉल्व होता है, गम्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। गम्स यानी मसूड़े जो हैं वो स्वॉलन होते हैं, टेंडर होते हैं, साथ ही बहुत ही ईजीली ब्लीड करते हैं जब आप ब्रशिंग या फ्लॉसिंग करते हैं। जिंजिवाइटिस यानी गम्स के इन्फ्लेमेशन को समय रहते अगर ठीक ना किया जाए, ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो उसकी वजह से सीरियस गम डिजीज़ यहाँ पे हो सकती है जिसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं और इवेंचुअली टूथ लॉस यहाँ पे हो सकता है। अगर आप डेंचर पहनते हैं और उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी गम्स ब्लीड कर सकते हैं, अगर डेंचर की वजह से गम्स पे स्क्रैच या सोर्स यहाँ पे हो रहे हैं। सेकेंडली, अगर आपकी हैबिट है नाइट में डेंचर पहन के सोने की तो वो आपके गम्स को ब्लीडिंग के लिए और भी ज़्यादा प्रोन बना देता है। एडिशनली, अगर आप डेंचर पहनते हैं और अपने दांतों की और डेंचर की क्लीनिंग यहाँ पे प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तो प्लाक डिपॉजिट हो सकता है जिसकी वजह से गम्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है और गम्स ब्लीड करते हैं। विमेन में हार्मोनल शिफ्ट की वजह से गम्स का ब्लीड करना एक कॉमन रीज़न होता है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान गम्स जो हैं वो रेड स्वोलन टेंडर हो जाते हैं, ब्रशिंग या फ्लॉसिंग के समय ब्लीड करते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस यहाँ पे होते हैं जिसकी वजह से बैक्टीरियाज के अगेंस्ट हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है वो चेंज हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक अच्छी डेंटल हाइजीन प्रैक्टिस करनी है ब्लीडिंग को मिनिमाइज करने के लिए। सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी गम्स ब्लीड करते हैं। विटामिन सी और विटामिन के की अगर आपको कमी है तो उसकी वजह से गम्स की ब्लीडिंग यहाँ पे हो सकती है। और इसी के साथ ही अगर आपकी डाइट में शुगर का कंजम्पशन हाई है, प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन हाई है तो वो गम्स को इरिटेट कर सकता है, इन्फ्लेम गम्स यहाँ पे हो सकते हैं, गम्स की ब्लीडिंग हो सकती है। बजाय इसके आप फाइब्रस डाइट को अपनाइए, बैलेंस डाइट को अडैप्ट कीजिए।
सर्टेन हेल्थ कंडीशन यानी मेडिकल कंडीशन होती हैं जिनमें गम्स की ब्लीडिंग बहुत कॉमन होती है। एग्जाम्पल के लिए जिन्हें लिवर डिजीज़ होती है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, ल्यूकीमिया, एनीमिया जैसी हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, और साथ ही टेम्पोरल आर्थराइटिस की समस्या है, उनमें ब्लीडिंग गम्स कॉमनली देखा जा सकता है। स्पेसिफिक मेडिकेशन भी रिस्पॉन्सिबल होता है गम्स की ब्लीडिंग के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ब्लड थिनिंग मेडिकेशन पे हैं तो उसकी वजह से ब्लड की एबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है क्लॉट बनाने की, यानी खून का थक्का जमाने की, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ईजीली होती है। तो आप ब्रशिंग या फ्लॉसिंग के समय ब्लीडिंग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। क्रुकेड टीथ, रोटेटेड टीथ, मैल अलाइन टीथ जो होते हैं वो ब्लीडिंग ग्राउंड क्रिएट कर देते हैं गम इन्फेक्शन के लिए। यानी अगर आपके टीथ क्रुकेड हैं, माल अलाइन है, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे बन जाता है प्लाक के डिपॉजिट के लिए, जिसे रिमूव करना थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे चैलेंजिंग होती है, थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जिसकी वजह से गम इन्फेक्शन यहाँ पे हो सकता है और गम्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लीडिंग होती है। लास्टली, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है गम डिजीज़ की तो ये आपके लिए बैक्टीरियल गम इन्फेक्शन के रिस्क को स्लाइटली बढ़ा देता है, ब्लीडिंग गम्स के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के दौरान अगर आप ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस पहन रहे हैं, उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है, गम्स को वो इरिटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी गम्स की ब्लीडिंग यहाँ पे हो सकती है। साथ ही अगर आपका फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट अंडर प्रोसेस है और आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, साथ ही स्टिकी प्रोसेस फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी गम्स का इन्फ्लेमेशन यहाँ पे हो सकता है, गम्स की ब्लीडिंग कॉमन है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जाना हमने आखिर गम्स क्यों ब्लीड करते हैं, वो कौन से कॉमन पॉसिबल कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से मसूड़ों से खून आता है। एक अच्छी डेंटल हाइजीन की अगर रूटीन में प्रैक्टिस की जाए तो बहुत से कारणों को यहाँ समय रहते रोका जा सकता है, गम्स की ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, आपकी अच्छी डेंटल हेल्थ में योगदान दे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए हमारे चैनल को एक ऐसी अच्छी डेंटल हेल्थ से जुड़ी आने वाली सही जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट।